जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक भयमुक्त जीवन, पेज नंबर 50। जो कल टॉपिक हमने लिया था, अस्थाई निर्भयता का मार्ग कैसे प्राप्त करें, उसी टॉपिक पे बात हो रही है। बड़ा है, थोड़ा सा 2-3 पेजेस के हैं, तो इसलिए हम आगे और इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह अस्थाई निर्भयता हम प्राप्त करें। तो गुरुदेव के शब्दों से ही हम सुनते हैं और समझते हैं। इस बात का ज्ञान होना कि सोचने, बोलने, अनुभव करने और कार्य करने की सारी शक्ति ईश्वर से आती है, और यह कि वे हमें प्रेरित करते हुए, हमारा मार्गदर्शित करते हुए सदैव हमारे साथ हैं, तत्क्षण ही मानसिक अशांति से मुक्त कर देता है। ये प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है। मैं जब भी गुरु जी की कोई टीचिंग, कोई बुक, कोई लेसन, कुछ भी मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल हो गया, मैं इस बात को, जब भी मुझे कुछ घबराहट होती है, कुछ चिंता होती है, हमेशा अपन मोबाइल में बहुत कुछ देखते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन, बाहर जॉब है, घर है, बहुत तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं, तो अपना जो मन है वो बार बार बाहरी हो जाता है, सांसारिक हो जाता है। फिर जब हमारी चेतना पूरी तरह से सांसारिक हो जाती है, पूरी तरह से शरीरबद्ध हो जाती है, तो चिंताएं घेर लेती है, टेंशन घेर लेती है। तो जब जब ऐसा मेरे साथ होता है, तो प्रैक्टिकली मैं यही सोचती हूँ कि ये जो बोलने की शक्ति है मुझे ईश्वर से मिल रही है। ईश्वर जब दूर अनुभव होते हैं, जब आप सोचते हैं कि ईश्वर दूर है, तो फिर एक बात आती है, पता नहीं ईश्वर मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं, समझ भी रहे हैं कि नहीं, तो फिर और चिंता आती है। लेकिन जैसे ही इस बात का हमें पता चलता है, एक विचार आता है गुरु जी के ये बात कि ईश्वर हमारे बंद आँखों के ठीक पीछे हैं, ईश्वर हमारे विचारों के ठीक पीछे हैं, ईश्वर हमारे इन हाथों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो फिर जब ये समझ में आता है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, ईश्वर सब जगह हैं, ईश्वर मुझ में भी है। जब ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो ईश्वर मुझ में भी है। ये स्वामी ईश्वरानंद जी ने कई बार अपने, जब वो कुछ कहते हैं संबोधित करते हुए गुरुदेव को, तो वो अपने बचपन की बात बताते हैं कि मुझे पहली बार जब मैंने ये सुना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उनने बोला कि ईश्वर फिर मुझ में भी है। तो उनकी चिंता मिट जाती है कि ईश्वर फिर दूर नहीं है, ईश्वर को खोजना है मेरे भीतर, जब मुझ में है तो मैं खोज ही लूँगा। कितना आश्वस्त हो जाता है इंसान जब ये समझता है कि ईश्वर ही है हमारे ज्ञान में, हमारे बोध में, हमारी आँखों में, हमारे कानों में। उन्हीं के द्वारा हम देख पा रहे हैं, उन्हीं से हम सुन पा रहे हैं, तो बहुत आश्वस्त हो जाता है इंसान, बहुत निश्चिंतता आ जाती है, किसी तरह की फिर घबराहट और चिंता बचती ही नहीं। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि इस बात का ज्ञान होना कि सोचने, बोलने, अनुभव करने और कार्य करने की सारी शक्ति ईश्वर से आती है। तो जब ये सारी शक्तियाँ ईश्वर ने दिया है हमें, तो और भी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी तो ईश्वर देंगे। बस आप इस बात को जब समझ जाते हैं, ज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है कि सारी शक्तियाँ ईश्वर से ही आ रही हैं, तो तत्क्षण आपका जो भय है वो दूर हो जाता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि दिव्य आनंद की झलकें भी इसी ज्ञान की अनुभूति से प्राप्त होंगी। कभी कभी एक गहन प्रकाश व्यक्ति के अस्तित्व को इस प्रकार भर देगा कि भय का विचार उसके मन से निकल जाएगा। जो जब भी कभी भी किसी रूम में अंधेरा है और वहाँ प्रकाश आ जाता है जब, तो तुरंत अंधेरा मिट जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, तुरंत रास्ता पता चल जाता है।
तो उसी तरह से गुरुदेव कह रहे हैं, जब ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आएगा, तो जिस वक्त आपके भीतर, आपके व्यक्तित्व में, आपके अस्तित्व में प्रकाश आता है, तो तुरंत भय का विचार उसके मन से निकल जाता है। क्योंकि भय कहाँ लगता है? जहाँ पर अस्पष्टता नहीं होती, जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, तो भय आता है कि अगले अगले पल क्या होगा। लेकिन जैसे ही आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश आता है, बोध होता है, ईश्वर के होने का आभास होता है, उनका अनुभव होता है, तब आपके मन से जो भी भय का विचार है वो तुरंत निकल जाता है। सागर की भांति ईश्वर की शक्ति हृदय में एक शोधक बाढ़ की जैसे समाविष्ट हो जाती है। सागर की भांति ईश्वर की शक्ति हृदय में एक शोधक बाढ़ जैसे समाविष्ट हो जाती है। एक बाढ़ की तरह ईश्वर की शक्ति हमारे हृदय में आती है और समा जाती है, जो भ्रामक संशय, घबराहट और भय रूपी सारे अवरोधों को बहा ले जाती है। तो जैसे ही ज्ञान आता है, जैसे ही हम ईश्वर से मर्ज होते हैं, उनका बोध, उनका ज्ञान आता है, वैसे ही हमारी घबराहट, भय और जो भी अवरोध हैं वो सब तुरंत मिट जाते हैं। वैसे ही कि जैसे कितने ही वर्षों से इस रूम में अंधेरा रहा हो, लेकिन प्रकाश, एक प्रकाश अगर थोड़ी देर के लिए भी आया तो हमें पूरा रूम एक साथ दिखाई दे देता है, हर चीज़ हम देख लेते हैं स्पष्टता से। वैसे ही दैनिक ध्यान के द्वारा प्राप्त ईश्वर की मधुर शांति के संपर्क से जड़ तत्व केवल नश्वर शरीर होने की चेतना के भ्रम से उबर जाता है। दैनिक ध्यान मतलब रोज पर डे अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो बोलते हैं कि वो चेतना में, जो ये जड़ तत्व की जो चेतना में जी रहा है, इस शरीर की चेतना में जो जी रहा है, उसके भ्रम से वो उबर जाता है। वो अपने आप को चेतना के रूप में पहचानने लगता है। क्योंकि जब तक हम इस शरीर के रूप में अपने आप को पहचानते हैं, तब तक डर बना रहता है, भय बना रहता है। तो चाह कर भी हम कितना ही ज्ञान सामने वाले को बांट दें, जब तक उसके अनुभव में अपनी चेतना का अनुभव वो खुद नहीं कर लेता, तब तक उसका भय मिटेगा नहीं। तो इसलिए बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि ध्यान करना है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने शरीर चेतन से मुक्त होकर अपने चेतना में जागोगे जब, तो ही तुम्हारा ये भय खत्म होगा। इसलिए वो हर जगह जब भी कुछ बता रहे होते हैं तो सिर्फ उन बातों को बताने का ठीक है तरीका है कि फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, नहीं तो सत्य तो एक ही है कि आप अपनी चेतना में जाग जाएं। यही हर समस्या का सलूशन है, क्योंकि जो सारी समस्या है वो जड़ चेतन से आ रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि तब आप जानते हैं कि यह शरीर ईश्वर के ब्रह्मांडी सागर में ऊर्जा का एक छोटा सा बुलबुला मात्र है। इस शरीर को एक छोटा सा बुलबुला बताया है, ऊर्जा का बुलबुला बताया है कि ये जो ब्रह्मांडी सागर है, ये जो ईश्वर की विराटता है, उसमें ये छोटा सा घनत्व, छोटा सा ऊर्जा का पिंड आपको दिखाई दे रहा है। बुलबुला बोला है कि अभी हमने जैसे हम साबुन का बुलबुला बना के ऐसे उड़ाए और वो कुछ मिनट में ख़त्म। तो वैसे ही हम लोग इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक छोटे से बुलबुले जैसे हैं। अभी ये बॉडी दिख रही है, अभी कुछ समय बाद नहीं दिखेगी।
ईश्वर ने हमें ठोस पदार्थों में ढककर शरीर रूपी भौतिक बल्ब में बहती हुई जीवन धारा के साथ ऊर्जा का देवदूत बनाया, परंतु अब हम बल्ब की निर्बलताओं और भंगुरता पर एकाग्र हो रहे हैं तथा परिवर्तनशील शरीर के भीतर शाश्वत जीवन ऊर्जा के अमर अविनाशी गुणों को भूल चुके हैं। तो गुरुदेव अब बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो ठोस शरीर ईश्वर ने बनाया, ये जो भौतिक शरीर है ये बनाया, इसको एक बल्ब बताया। इस शरीर को क्या बता रहे हैं? बल्ब बता रहे हैं। लेकिन इसमें जो जीवन धारा है वो क्या है? ईश्वरीय ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा है। तो गुरुदेव ने कहा कि परंतु अब हम इस बल्ब पे ही अपनी निर्बलता, अपनी भंगुरता, अपनी एकाग्रता, अपना ये जो परिवर्तनशीलता, इसी में हम क्या हो गए हैं? अपनी चेतना में जम गए हैं। हम अपने आप को ये शरीर ही मानने लगे हैं। ये शरीर की जो भी संरचना है और इस संरचना का जो गुण है, जैसे आँखों से दिखाई देना, कान से सुनाई देना, ये शरीर में जो संवेदना हो रही है, स्किन में सेंसिटिविटी, टेस्ट, स्मेल, कंटिन्यू हम इसके ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं शरीर पे, हम इसी पे टिक गए हैं। इसी शरीर की निर्बलता को अपनी निर्मलता समझ रहे हैं। तो हर चीज़ शरीर आधारित हो गया है। हम भूल ही गए हैं कि ये जो परिवर्तनशील शरीर है, इसके भीतर जो शाश्वत जीवन है, ऊर्जा का अमर अविनाशी गुण जो है, उसको हम भूल ही चुके हैं। तो गुरुदेव आगे कहते हैं, आप केवल यह स्वप्न देख रहे हैं कि आपके पास हाड़ मांस का एक शरीर है। आपका वास्तविक स्वरूप प्रकाश और चेतना है। आप भौतिक शरीर नहीं हैं। ईश्वर की दृश्यमानता हमारी भौतिक चेतना को भ्रमित करती है। यदि आप अधिचेतना अवस्था अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के बोध को विकसित कर लेते हैं, तब आप जान जाएंगे कि शरीर भीतर में उस अदृश्य आत्मा का प्रक्षेपण मात्र है। तब आप शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, परंतु तब तक इस अवस्था में पानी पर चलने का प्रयत्न ना करें। तो जो हमारी चेतना में विचार है, जो हमारा बिलीफ है, वो हमारा ये है, हम वर्षों से, जन्मों से हमारे मन में जो है कि हम ये शरीर हैं। तो अभी मैं ये बुक पढ़ के मैं ये सोचूं कि मैं शरीर नहीं हूँ, चेतना हूँ, तो क्या मेरी शक्ति वापस आ जाएगी? पूरी वही गुण धर्म आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक आप अपनी अधिचेतना अवस्था में वास्तविक रूप से आत्मा का बोध नहीं कर लेते, जब तक आपके अनुभव में नहीं आ जाता, तब तक आप पानी में चलने का प्रयास नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारा जो प्रयास है वो ये होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा का बोध कर लें। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जब तक हम आत्मा का जिक्र नहीं करेंगे, तब तक हम जानेंगे नहीं। तो अगर गुरुदेव ने आत्मा के जिक्र नहीं करा होता, ईश्वर का जिक्र नहीं किए होते, तो हम लोग भी नहीं जानते। तो ये जो परंपरागत गुरु परंपरा से हमें इसकी टेक्निक, इसकी विधियाँ, इसमें संपूर्णता प्राप्त करने की जो विधि गुरुदेव के माध्यम से हमें मिलती है, सर्वप्रथम हमें वो करते रहना चाहिए और धीरे धीरे आत्मा का बोध हमें हो ही जाएगा। गुरुदेव आगे कहते हैं, हमारी चेतना के मर्त्य नाशवान शरीर में ईश्वर विश्वास को इस अनुभव में परिवर्तित करने हेतु कि ठोस मांस मानव आकार में घनीभूत अनश्वर अविनाशी ऊर्जा से बना है। सच्चा प्रयास अवश्य करना चाहिए और उस आकार को हमारे भीतर में और हमारे आसपास ईश्वर की प्रज्ञाशील ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा पोषित किया जाता है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव,
शुद्ध ऊर्जा को वाहन दुर्घटनाओं, वात रोगों, अंतःपुच्छकोप मतलब अपेंडिसाइटिस, कैंसर अथवा तपेदिक द्वारा आहत नहीं किया जा सकता। ना ही इसे तलवारों से घोंपा जा सकता है, ना ही बंदूकों द्वारा गोली मारी जा सकती है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। हमें यह सिखाने के लिए कि आत्माओं के रूप में प्रकाशित शाश्वत ऊर्जा के शरीरों में ढके हम लोग अपने आप के प्रति जागरूक कैसे बने, व्यवहारिक धर्म की आवश्यकता है। आगे और कह रहे हैं गुरुदेव कि अपनी एकाग्रता की दृष्टि को सीमित दृश्यमान मानव से हटाकर अंदर की ओर मुड़ें। भौतिक शरीर में कमर दर्द, पेट दर्द होते हैं और वृद्धावस्था में यह विकृत हो जाता है। यह सबसे निर्लज्ज प्राणी है जो सदैव किसी न किसी वस्तु के लिए रोता चिल्लाता रहता है। दृश्यमान मानव बुरे समय को नहीं सह पाता और कभी कभी वह एक हल्की सी चुभन के कष्ट में भी घबरा जाता है। अदृश्य मानव कोई भी वस्तु चोट नहीं पहुंचा सकती। अदृश्य मानव को कोई भी वस्तु चोट नहीं पहुंचा सकती। वह स्वतंत्र है। वह भौतिक शरीर के समस्त कष्टों को समाप्त कर सकता है। आपके अंदर अदृश्य मानव ही वास्तव में आप हैं। अविनाशी तो उसे जानो जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु अभिव्यक्त है और जो जगत में व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जिस तरह से हमने ये समझा कि ये जो शरीर है इसमें जो पीड़ा हो रही, जो कष्ट हो रहा है, इसके भीतर एक ऐसा भी मनुष्य है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जो विचार है, उसको कोई भी कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम पहले उसको पहचाने। ऐसे 3 शरीर, ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इस तरह से हम अपने आप को पूरी तरह से पहचानते हैं और चेतना की अवस्था में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो गुरुदेव ने इनका सबका वर्णन किया है कि धीरे धीरे आप इनको लेयर बाय लेयर समझेंगे। चेतना की जो अवस्था आपकी बढ़ती जाएगी तो इनको समझेंगे। और ईश्वर को बोला है कि वो तो पूरी तरह से अविनाशी है। तो एक ही ऊर्जा जो है, एक ईश्वर है, ईश्वर पे ही सारी चीज़ें, मतलब वो एक जगह पे ये भी समझाते हैं कि समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं वो ये पिंड के रूप में दिखाई दे रहा है जो हम सब हैं। तो उन्हीं से सब बना है, उन्हीं में जा रहा, उन्हीं में मिट रहा है। लेकिन हम जो कष्ट भोग रहे हैं उसका क्या, ये तो हमें पूरी तरह से सत्य और यथार्थ लगता है हमारे कष्ट। तो जब तक इसका अनुभव हम नहीं कर लेते कि शरीर चेतना से ऊपर नहीं उठ जाते, हम अपने वास्तविक चेतना में जब तक जाग नहीं जाते, तब तक ये दुख मिटने वाला नहीं है। तो अल्टीमेट कंक्लूज़न हर बार यही निकल के आता है कि हमें अपनी चेतना में जागना है। ये शरीर चेतना से हटकर कुछ विचार करना है, तर्क लगाना है कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी एनर्जी, ऐसी कैसी विचारधारा रखें हम कि जिससे हम हमारी चेतना, हमारे खुद को पहचान सकें, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हम कर सकें। थैंक यू। जय गुरु।